कभी कभी ना लगता है कि हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं और ये रेस शुरू होती है स्कूल के पहले दिन से। हम बचपन में कितने क्यूरियस थे, हर चीज़ को छूना, समझना, तोड़ना, जोड़ना, हर चीज़ पे सवाल करना, ये क्यों, वो कैसे। लेकिन फिर स्कूल शुरू हुआ और वो सवाल पूछने वाला बच्चा धीरे धीरे चुप हो गया। स्कूल में ABCD तो सिखाया जाता है पर सवाल पूछना नहीं। साइंस मैथ रटवाया जाता है पर समझना नहीं, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने वाले को बेवकूफ़ समझा जाता है और रटने वाला टॉपर कहलाता है। और जब कोई बच्चा सवाल करता है तो जवाब नहीं मिलता, बस चुप करा दिया जाता है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम दिखने में तो बहुत ठोस लगती है। 10वीं 12वीं एंट्रेंस एग्जाम, डिग्री, फिर जॉब, साफ रोड मैप है। लेकिन ये रोड मैप किसी के ड्रीम से नहीं, सिस्टम के डर से बना है। कहने को तो भारत की एजुकेशन सिस्टम में हर साल लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कितने बच्चे अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं? यहाँ बच्चों से पूछा ही नहीं जाता कि तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि सीधा कहा जाता है, देख तेरे अंकल का बेटा वो क्या कर रहा है। सोसाइटी पहले से तय कर देती है, बेटा हुआ तो इंजीनियर बनेगा और बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी। उनके पास चॉइस नहीं होते, बस होती है तो सिर्फ चेक लिस्ट। और जो थोड़े बहुत अलग सोचते हैं, जो आर्ट, म्यूजिक या स्पोर्ट में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सुनना पड़ता है, इन चीज़ों में कोई फ्यूचर नहीं है बेटा। अब देखो ना, स्कूल में कितनी बार तुम्हें किसी ने पूछा होगा कि तू क्या बनना चाहता है, तेरा मन किस में लगता है? नहीं ना। पूछा गया तो सिर्फ इतना कि नेक्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स लाएगा। और यही प्रॉब्लम है, यहाँ बच्चे को सोचना ही नहीं दिया जाता, बस मानने पर मजबूर किया जाता है। जो सिस्टम ने कहा वही सच। और हाँ, ये कहना कि भारत की एजुकेशन सिस्टम बुरी है, ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। हमारे पास मजबूत फाउंडेशंस है। मैथ साइंस में हमारी पकड़ दुनिया मानती है, लेकिन दिक्कत ये है कि सिस्टम अभी भी पुरानी सोच से चल रहा है। रट्टा, मार्क्स और टॉपर बनने की होड़ में हम क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और सवाल पूछने की ताकत खोते जा रहे हैं। USA में बच्चा किंडरगार्टन से ही प्रोजेक्ट्स करता है। वहाँ पढ़ाई सिर्फ बुक्स की नहीं होती, लाइफ की होती है। वहाँ अगर बच्चा पेंटिंग करना चाहता है तो उसे कैनवास मिलता है, और अगर वही बच्चा अगर इंडिया में हो तो बोला जाता है कि आर्ट करके क्या करेगा, नौकरी थोड़ी मिलती उससे। वहाँ फेल होना भी एक लर्निंग मानी जाती है, पर यहाँ फेल होना, इसका मतलब ज़िंदगी ख़त्म। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की इतनी कमी है कि बच्चे 12 साल फिजिक्स पढ़कर भी बल्ब ठीक करना नहीं जानते, केमिस्ट्री पढ़कर भी दिमाग में कन्फ्यूजन है, उसके रिएक्शन में कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं है। बायोलॉजी याद तो कर लिया है पर बॉडी को समझा नहीं है। और एग्ज़ाम सिस्टम, साल भर कुछ सीखो या मत सीखो, एक दिन के पेपर से तय हो जाता है कि तुम अच्छे हो या फालतू। कितनी अजीब बात है ना ये। जो बच्चे आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, स्पीकर्स हैं, वो भी उसी क्वेश्चन पेपर से जज होते हैं जो किसी और के लिए बना है। और फिर हम कहते हैं इंडिया में टैलेंट की कमी है। टैलेंट है, लेकिन वो दबा दिया जाता है सिलेबस के नीचे, एक्सपेक्टेशंस के नीचे और कंपैरिजन के नीचे। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया की एजुकेशन पूरी ख़राब है, पर अधूरी ज़रूर है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है पर खिड़कियाँ नहीं है, हवा नहीं है, रोशनी नहीं है। हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैथ साइंस में हमारी पकड़ दुनिया मानती है। हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोडर्स पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि वो लोग सिस्टम के बावजूद कुछ बने हैं, सिस्टम की वजह से नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये हमें व्हाट टू थिंक सिखाता है पर हाउ टू थिंक कभी नहीं सिखाता। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मार्क्स से ज़्यादा माइंडसेट पे ध्यान दे, सिलेबस नहीं, स्टूडेंट्स को समझे। जहाँ 95 लाने वाला बच्चा ही हीरो ना हो, बल्कि 60 वाला भी कॉन्फिडेंस हो सके अपनी आर्ट, कोडिंग, फोटोग्राफी या किसी और भी स्किल पर। और सबसे ज़रूरी बात, हमें बच्चों को बताना होगा कि तुम्हें नंबर डिफाइन नहीं करते, डिफाइन करता है तो सिर्फ तुम्हारी चॉइसेस। तो अगर तुम भी कभी उस सिस्टम का हिस्सा बने हो जहाँ तुम्हारे अपने सपनों को सिलेबस की किताबों से छोटा समझा गया, तो ये वीडियो उन सब के लिए है, उन सब के लिए जो चुपचाप सिस्टम में फंसे रहे पर अंदर से कुछ और बनना चाहते थे। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो अपने लिए सिर्फ 2 मिनट निकालो, कोई डायरी हो तो उसमें लिखो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। शायद आज पहली बार खुद से सच्चा जवाब मिल जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम यूँ ही मिलते रहें। एंड दिस इज नितेश, एंड वी आर हियर टू मेक आवर लाइफ लिटिल लेस मेसियर।